हेलो। हेलो। सत साहिब जी। सत साहिब भगत जी, सत साहिब। बोलिए जी। जयबंदी छोड़ की लोड है गुरु जी की। बताओ जी। मैं छत्तीसगढ़ से सेवा रामदास भगत जी। बोलिए भगत जी। क्या है, चार आत्मा है परमात्मा का। जी। वो संकल्प लेना चाहते हैं, अच्छा। तो कैसे टाइप ले उनको, कैसे करना पड़े, क्या करना पड़ेगा? गुरु जी का फोटो या कहाँ कैसे कहाँ मतलब के हैं वो? संकल्प? आपके गांव के हैं? आपके रिश्तेदार हैं? कौन है? रिश्तेदार तो नहीं है, थोड़ा 5 किलोमीटर जरा गांव के हैं। अच्छा। दूर। ज्ञान समझ में आ गया अच्छे से? हाँ, उसको वीडियो भेजता था मैं आपका, जो साथ संगत वाला। कितने दिनों से सुन रहे हैं गुरु जी के सत्संग? अब 1 महीना हुआ है। 1 महीने में भगत जी संकल्प मत दिलाओ, जल्दबाजी मत करो। संकल्प दीक्षा वही आत्मा निभा पाएगी जो आत्मा पहले गुरु जी के कम से कम 6 महीने ढंग से सत्संग सुनेगी। जी। जल्दबाजी का काम नहीं है भगत जी, फिर कल को मर्यादा तोड़ते डोलेंगे। पहले जी। गुरु जी के सत्संग उनको अच्छे से बोलो, भैया कोई जल्दबाजी नहीं है, डरो मत, घबराओ मत, चाहे कितना ही विनाशकारी समय आ जाओ। अगर आप सतगुरु रामपाल जी को पूर्ण संत मानकर, पूर्ण परमात्मा मानकर अगर उनके सत्संग सुन रहे हैं और आपने अगर अन्य आन उपासना छोड़ दी, अन्य देवी देवताओं की जो भी पूजा पाठ आप जी जो है अपने किया करते थे, जी। तो भी आपका बाड़ी बाका नहीं होने देगा परमात्मा। जी। लेकिन पहले ज्ञान में दृढ़ हो जाओ और गुरु जी की जो मर्यादा है, जो नियम है, उनको अच्छे से देख लो, समझ लो, पढ़ लो। ज्ञान गंगा पुस्तक में पढ़ लो, पूरे उसमें 21 नियम लिखे हुए हैं। जी। अगर ये सारे नियम तुम निभा सको, संघर्ष अगर तुम अपने घर से, अपने परिवार से अगर तुम ये कर सको, तो उसके बाद में संकल्प दीक्षा लो, क्योंकि संकल्प दीक्षा लेने के बाद फिर अगर मर्यादा तोड़ोगे तो फिर वही बात हो जाएगी। जी भगत जी। हाँ, तो जल्दबाजी मत करो। और फिर भी अगर वो कहते हैं कि साहब हमें ज्ञान समझ में आ गया, सारे नियम निभा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। भैया जो है गुरु जी की फोटो किसी भी मतलब गूगल पे जाके सर्च करके कोई अच्छी सी फोटो निकाल के जी। आप जी जो है मतलब सतगुरुदेव भगवान की सिंगल फोटो निकाल लो, हाँ। अपने घर पे वो अपना दरबार लगा लें, वहाँ पे जो है गुरुदेव भगवान की फोटो रख लें, और जिस मकान में वो अपना दरबार रखें उस मकान में दूसरे देवी देवताओं की, किसी भी साधु संत महात्मा की, अन्य किसी उनके कोई परिवार के कोई व्यक्ति की, या जो कोई मर गया, जो कोई पितर वगैरह है अगर कोई पूजता है, यानी गुरु जी के अलावा और कोई फोटो किसी की नहीं होनी चाहिए। जी। और देसी घी का दीपक आपको पता ही है जो आप जलाते हो, चाहे वो अपना सुबह शाम जलाओ, आर्थिक स्थिति अच्छी है तो 24 घंटे जलाओ, जी। खड़ी बत्ती वाला। जी भगत। और उसके बाद गुरुदेव भगवान को संकल्प कर लें नीचे बैठकर कि हे गुरुदेव भगवान, आपके ज्ञान को समझकर ये धरती पर पूर्ण परमात्मा आप ही हैं, आप ही पूर्ण संत हैं, सबको ज्ञान देने वाले हैं, आप ही हमारी मुक्ति के लिए आए हैं, दूसरा धरती पर कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। जी। और गुरुदेव आज के बाद मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे परमेश्वर, जब तक आप हिसार जेल से अपने मिशन को, अपनी लीला को पूरी करके बाहर नहीं आओगे, तब तक मैं आपके बताए अनुसार ही आपके मैं ये सत्संग सुनूंगा, आपकी प्रत्येक मर्यादा निभाऊंगा, आन उपासना नहीं करूंगा। और गुरुदेव आप अपने बच्चे को संभाल के रखना, आप ही मत दोगे तो ही परमात्मा मैं संकल्प के ऊपर मैं जो है रुक पाऊंगा। और जैसे ही आप हिसार जेल से बाहर आने की आप जी दया करेंगे, आते ही मैं तुरंत आपसे नाम दीक्षा ले लूंगा। बस हो गया संकल्प। अगर मर्यादा में रहेंगे तो वो तो आत्मा का साथी है भगत जी, परमात्मा। और मंत्र जैसे करेंगे भगत जी? मंत्र कैसे कर सकते हैं, ये तो आपको पता है ना। मंत्र तो गुरुदेव से लेने के बाद ही करेंगे ना। अच्छा अच्छा। वो कार्ड में आपका आया था एक बार कार्ड? नहीं तो कार्ड कोई उनके संकल्प वालों के लिए थोड़ी है, कार्ड तो उनको भेजे जाते हैं जिन्होंने मंत्र दीक्षा ले रखी है। जी। तो मंत्र दीक्षा तो जब गुरु जी आएंगे देंगे उसके बाद ही जाप करने, क्योंकि मंत्र तो गुरु देगा ना, और कौन देगा मंत्र? अगर किसी और से लेंगे तो फिर वो आपका गुरु हो गया। अच्छा, वो कार्ड आया था पिछली बार, वो मंत्र उसमें लिखा था, तो उसको मतलब संकल्प वाले को नहीं देना है? नहीं, संकल्प वाले के नहीं होता मंत्र कार्ड। जो मंगवाते थे, जिन्होंने उपदेश ले रखा था, केवल उन्हीं को भेजा जाता है। जी जी। और ये चरणामृत और प्रसाद जैसे बनाने कैसे? देखो भगत जी, ये सत भक्ति है, आत्मा से परमात्मा का संबंध है। अगर वास्तव में ज्ञान को आधार बनाकर शुद्ध आत्मा से संकल्प ले रहे हैं ना, जी जी, तो उसी समय परमात्मा भगत के दरबार में, उसके घर में जो है वो विराजमान हो जाता है। और एक पानी की साफ बोतल भर के परमात्मा के दरबार में रख दो। मालिक की तो अमर वाणियाँ, अखंड वाणियाँ हैं, सुबह शाम आरती चलेगी, घर में सत्संग सुनेंगे, तो वहाँ का तो घर का सामान्य पानी भी परमात्मा का चरणामृत बन जाता है भगत के घर में। जी
और उसी को परमात्मा का चरणामृत मानकर मालिक से प्रार्थना कर जो है करके कि ये परमेश्वर मेरे लिए तो यही आपका जो है ओरिजिनल ये चरणामृत है। और अपना सुबह सुबह जैसे भी अपना नित्य नियम करें, उससे पहले या उससे बाद में जो विधि जो है आप उनको समझा देना, उस हिसाब से जो है परमात्मा का चरणामृत ले लें। अब इसको क्या है भगत जी, ये अभी चल रहा है रिकॉर्डिंग ना, इसको दिखा दूंगा मैं इसको। हाँ, तो ये जो लाइव आ रहे हैं ना, ये लाइव उसको सुना देना, दिखा देना। अगर उनको समझ में आएगा तो कर लेंगे, नहीं तो फिर जल्दबाजी ना करें, पहले गुरुदेव के सत्संग अच्छे से सुनते रहें, उससे भी परमात्मा उनको बहुत राहत देगा। 70% लाभ गुरुदेव ने बताया। जब आप इस ज्ञान को समझकर अनुपासना छोड़कर केवल ये सत्संग सुनने लग जाते हो ना, तो भगत को 70% लाभ शुरू हो जाता है। 70%, सही बात है। हाँ, 70% लाभ शुरू हो जाता है भगत को। और संकल्प के विषय में देखो, आपको एक छोटा सा गुरुदेव के मुख कमल से सुनाते हैं एक वीडियो। हाँ, बताओ क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान जी। तो पुण्यात्मा, इन बातों का ध्यान रखना जो दास आपको गाइडलाइन बता रहा है। तो इस प्रकार जिनको राहत नहीं मिल रही है वो ये ना सोचो भगवान का ऑपरेशन चालू नहीं है। आपके उन संकट निवारण के लिए परमात्मा उसी दिन सक्रिय हो जाता है जिस दिन आप इस ज्ञान को पढ़कर या ज्ञान को सुनकर और हृदय से पुकार लेते हो, परमात्मा हम आपके हो लिए, आपके बगैर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। और कब बुलाओगे उसी दिन से परमात्मा आपको अपना मान लेता है, क्योंकि ये आत्मा का साथी है, आत्मा इसका अंश है। चाहे वो किसी धर्म में है, चाहे किसी मजहब में है, या किसी प्राणी के शरीर में है, कुत्ते गधे सूअर के शरीर में है। तो ये परमात्मा उसी दिन से आपको स्वीकार कर लेता है यदि आप हृदय से पुकारते। तो सुना भगत जी, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं आप तो मनुष्य शरीर में हैं, भले आप किसी गधे कुत्ते के शरीर में भी हो ना, और आत्मा अगर हृदय से अगर अपने पिता को अगर याद कर ले, उसको पुकार ले, तो परमात्मा उसकी वो योनि भी छुड़वाकर उसको मनुष्य जन्म देता है। जबकि ये तो ज्ञान सुन रहे हैं, गुरुदेव के सत्संग सुन रहे हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त है, और अगर हृदय से अगर गुरुदेव को परमात्मा मान लेंगे, पूर्ण संत मान लेंगे, और अगर सत्संग भी सुनते रहेंगे ध्यान से और मर्यादा निभाएंगे, तो परमात्मा बाढ़ भी बाका नहीं होने देगा। बाढ़ भी डरने की जरूरत नहीं है। धरती पे परमात्मा को छोटा मोटा कोई देव ऊत भूत नहीं है। अब ये फिर भगत के विश्वास के ऊपर है, फिर आगे वो कितना क्या कुछ विश्वास करके जो है परमात्मा से लाभ प्राप्त कर पाता है। बहुत बढ़िया प्रमाण दिखाए भगत जी, गुरु जी के मुख कमल से दिखाए, प्रमाण दिखाए। एक ही सादे शब्द है, एक का समाधान में सबका संकट समाधान हो रहे हैं। जी मालिक की दया से, तो सदगुरु की दया बहुत बढ़िया है भगत जी। इतना भगत जी को दिखा देंगे ऑडियो वीडियो जी, और जो भाई बहन लेना चाहते हैं वो अपना ये संकट समाधान में जुड़े, देखें और ले सकते हैं। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बढ़िया सदगुरु की दया भगत जी, आप लाइव आके प्रमाण सही दिखा रहे हैं। सदगुरु की दया से ही सब हो रहा है भगत जी, बहुत बढ़िया भगत जी। ठीक है भगत जी। हाँ भगत जी, हाँ भगत जी, ठीक है। सब तो भाई और बहनों, ये संकल्प की शक्ति है, क्योंकि परमात्मा धरती पर है, वो जानी जान है, हर एक आत्मा का साथी है। परमेश्वर को सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की आत्मा के विषय में भी पता है, वो क्या सोच रहा है क्या नहीं है। तो अगर हम हृदय से अगर सत्संगों को आधार बनाकर, पहले हमने सत्संग सुनने पड़ेंगे, पहले ज्ञान सुनना पड़ेगा। ज्ञान सुने बिना हम भक्ति मार्ग पर लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सकते। हमें कोई भी डगमग कर देगा, या हमारे ऊपर छोटी मोटी कोई हमारे अगर कोई कर्म संस्कार की आपत्ति आ भी गई, तो भी हम भक्ति मार्ग से डगमग हो जाएंगे, हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ज्ञान भक्ति की जड़ है, भक्ति की नींव है। जिस प्रकार मकान बनाने से पहले नींव तैयार की जाती है, नींव जितनी मजबूत होगी, फाउंडेशन ऊपर उतना ही ज्यादा जो है मकान वगैरह बनते हैं। तो ये जो ज्ञान है, जो सत्संग है, ये भक्ति की नींव है। भगत जितना सत्संग सुनेगा, जितने ध्यान से सुनेगा, सुनने के बाद जितना चिंतन मनन करेगा, उतनी ही आत्मा में दृढ़ता आती चली जाएगी, गुरु जी के प्रति विश्वास बढ़ता चला जाएगा, और वो आत्मा फिर डगमग नहीं हो सकती। और ऐसी आत्माओं को परमात्मा फिर डगमग होने भी नहीं देता है। और जल्दबाजी करने की कोई जो है वो नहीं है। गुरुदेव भगवान भी सत्संगों में बार बार कहते हैं कि जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। नाम लेने में चाहे 6 महीने लेट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन पहले ज्ञान को अच्छे से समझ लो, पहले ज्ञान को अच्छे से, क्योंकि ज्ञान को अच्छे से समझे बिना बात बनेगी नहीं। भक्ति मार्ग पर हम दृढ़ विश्वास हो नहीं पाएंगे, हो नहीं पाएगा हमारा। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पहले ज्ञान सुनो, पहले अच्छे से, जल्दबाजी मत करो बिल्कुल भी। और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो जल्दबाजी में दीक्षा ले लेते हैं किसी के कहने से कि आजा, हमारे गुरुजी जाते ठीक कर देते हैं, आजा नाम ले ले तू। ज्ञान उनको सुनने नहीं देते, ज्ञान उनको समझने नहीं देते, तो वो बेचारे ऐसे ही आते हैं बिना पैंदे के लोटे की तरह लुढ़कते लुढ़कते, नाम भी ले लेंगे, उपदेश भी ले लेंगे, फिर सोचेंगे देखेंगे, उपदेश लेने के बाद भी कहेंगे देखेंगे भक्ति करनी है कि नहीं करनी, मर्यादाओं में रहना कि नहीं आना, देखेंगे। तो फिर गुरुदेव भगवान ने बताया कि भगवान भी फिर देखेगा, फिर भगवान भी देखेगा। फिर आपको पूज्य गुरुदेव की मुकम्मल से सुनवाते हैं कि जो लोग बिना ज्ञान को समझे अच्छे से, जो जल्दबाजी में नाम दीक्षा ले लेते हैं, उनके साथ में फिर क्या बनती है और परमात्मा क्यों उनको इतना जल्दी राहत नहीं देता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? तो दास कहता है नाम तब लो जब आपका पक्का दृढ़ विश्वास हो जाए, कबीर इज गॉड। सुना, गुरुजी कभी नहीं कहते कि तुम जल्दबाजी में नाम ले लो, आते ही नाम ले लो। ये जल्दबाजी वाला काम तो ये काल करवा रहा है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में कुप्रेरणा करके काल यही तो चाहता है कि जल्दबाजी में नाम दिला दो, जल्दबाजी में जोड़ दो, और एक बार इसके मन में दोष आ जाए, और दोष आएगा, जो ज्ञान अच्छे से नहीं समझेगा उसके मन में तो सौ दोष आएंगे गुरु के प्रति, भक्ति के प्रति। नाम लेने के बाद में काल उसके और पीछे लग जाएगा। घर पे जाएगा तो घर वाले उसके इंजेक्शन लगाएंगे, रिश्तेदारी में जाएगा तो वो इंजेक्शन लगाएंगे, जहां काम धंधा करता है वो उल्टी सीधी बातें बोलेंगे गुरु जी के बारे में। और बिना ज्ञान को समझे जल्दबाजी में नाम लेने वाली वो आत्मा फिर परमात्मा में दोष देखना शुरू कर देगी, दूर हो जाएगी, लोकलाज में आ जाएगी। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जल्दबाजी मत करो, पहले इस ज्ञान को अच्छे से समझ लो। अब ये साथ संगति से आज गुरुदेव की गैर हाजिरी में जितने भी सत्सेवक भाई बहन जो संकल्प दीक्षा लेकर जुड़े हैं, ये गुरुदेव के इसी आदेश की तो पालना कर रहे हैं। और ये बात तो गुरुदेव उस समय कह रहे हैं जब गुरुजी आश्रम में थे, बरवाड़ा आश्रम में। आज तो गुरुजी आश्रम में भी नहीं है, वैसे भी हम दीक्षा कहां लें, हम किससे लें? तो उस समय के लिए कह रहे हैं गुरुदेव, जब गुरुजी भी आश्रम में थे, फिर भी गुरुजी जल्दबाजी के लिए नहीं कर रहे कि भाई पहले इस ज्ञान को अच्छे से समझ लो। जब तुम्हें दृढ़ विश्वास हो जाए कि इस ज्ञान के अलावा कोई ज्ञान नहीं, इस भगवान के अलावा कोई भगवान नहीं, उसके बाद में अपने गुरु से आकर उपदेश लो। तो वर्तमान में तो गुरुजी आश्रम में भी नहीं है, इसीलिए सत्सेवक भाई बहन गुरुदेव के सत्संग सुनकर उनके इन आदेशों की पालना कर रहे हैं कि हमारे पास तो बहुत अच्छा मौका है। जब तक गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर नहीं आएंगे तब तक हम 2 साल 4 साल जितना भी समय हमें परमात्मा देंगे, ढंग से उनका ज्ञान समझेंगे, संकल्प लेके अपनी भक्ति करेंगे, अच्छे से मर्यादाओं को समझेंगे, उसके बाद में उपदेश लेंगे बिल्कुल परिपक्व होकर, ताकि फिर जिंदगी में कभी कोई मर्यादा तोड़ने का मन में भी विचार ना आए। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ना कि बच्चों, सतनाम लेने के बाद में फिर मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। तो सत्सेवक भाई बहन तो इस कदर तैयार हो जाएंगे कि गुरुदेव भगवान आते ही प्रथम नाम और शतनाम 1 सप्ताह के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर आत्माओं को देना शुरू कर देंगे, क्योंकि आत्माएं साथ संगति से जुड़कर दृढ़ हो चुकी होंगी, दृढ़। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि जल्दबाजी ना करो तुम किसी के कहने से। आश्रम में जाता है कोई किराए की गाड़ी करके, अब वो ड्राइवर को जबरदस्ती कहेंगे अरे तू भी ले ले नाम, तू भी ले ले नाम, देख देख इतना बड़ा आश्रम, देख देख इतना बड़ा भंडारा। अरे भंडारा दिखा के नाम थोड़ी दिलाना होता है, ज्ञान समझा के नाम दिलाना होता है। अब उनके कहने से लोकलाज में आके नाम ले लेता है और गाड़ी में जाते फिर से अपना बीड़ी सिगरेट शुरू कर देता है। तो बिना ज्ञान के तो काला ऐसे बंदर बनाएगा भाई। और वर्तमान में इन सतलोक आश्रमों में ज्यादातर भीड़ उन्हीं लोगों की है, और यही लोग आज वर्तमान में गुरुजी की बदनामी का कारण बने हुए हैं, क्योंकि ज्ञान इन्होंने समझा नहीं। और जैसा इनको मैनेजमेंट कह देता है, आश्रम वाले कह देते हैं कि चलो परशुराम जयंती मनाने, ये दौड़ पड़ते हैं उठा के थैला, चलो मुख्यमंत्री की रैली में, गुरुजी का आदेश है। गुरुजी का क्या आदेश है वो नहीं सुना उन्होंने, सत्संग नहीं सुने, बस गुरुजी के परिवार ने कह दिया, कोऑर्डिनेटर ने कह दिया, उठा के थैला दौड़ लिए। क्यों? क्योंकि सत्संग नहीं सुने, ज्ञान आधार नहीं बनाया। तो काल सबकी मर्यादा तोड़ रहा है, सबकी दुर्गति करवा रहा है। इसलिए गुरुदेव भगवान हमें बार बार सत्संगों में यही समझाते थे कि पुण्यात्माओं जल्दी मत करो,
अगर आपको विश्वास है कि तुम्हारा गुरु पूर्ण संत है, परमात्मा है, तो ये भी विश्वास करो फिर ये परमात्मा पूरे विश्व को जगा के जाएगा। ये परमात्मा केवल 10, 20, 100, 50 के लिए नहीं आया, पूरे विश्व के लिए आया है और पूरे विश्व को जगा के जाएगा, चाहे खुद के सत्संगों के माध्यम से, चाहे अपने भक्तों के माध्यम से। क्योंकि जब जब ये परमात्मा धरती पर आता है और जब आत्माएं धर्मराज के दरबार में जाती हैं, तो वहां धर्मराज तो एक ही सवाल करेगा कि भाई भक्ति क्यों नहीं करी, परमात्मा धरती पे आया हुआ था। तो फिर ये आत्मा बहाना ढूंढेगी क्या कि मेरे को तो किसी ने बताया ही नहीं, मेरे को किसी ने बताया ही नहीं कि भगवान धरती पर आया हुआ था, नहीं तो मैं तो भक्ति कर लेता। फिर ये वहां पर अपने बचाव के तरीके ढूंढेगा। फिर वो धर्मराज वो रील चला देगा कि देख ये तेरे मोबाइल में ये सत्संग नहीं आया और तूने आधी घंटा ये सत्संग सुना था और क्या क्या बातें बताई जा रही थी, क्या कह रहे थे भगवान सतगुरु रामपाल जी कि पुण्यात्माओं इस दास के अलावा धरती पर कोई पूर्ण संत नहीं है, किसी के पास कोई तत्व ज्ञान नहीं है। ये कोई अभिमान में नहीं बोल रहा, आप आत्माओं को जगाने के लिए बोल रहा हूं, सो आपको जो है प्रमाण दे रहा हूं। और किसी भगत भाई का दिखा देगा सीन कि देख तेरे पास में ये भगत ज्ञान गंगा पुस्तक लेके आया था ना, तेरे को ये भगत समझा रहा था ना, ये तेरा रिश्तेदार तेरे को कितना कहा करता था हमारे गुरुजी से नाम ले ले, गुरुजी का ज्ञान सुन ले, क्यों नहीं माना तू? और तू तो भाई आश्रम में भी जाके फिर वापस आ गया था, बोला देखूंगा बाद में। तो फिर ये आत्मा वहां पर बहाने नहीं बना सकती। इसलिए जब जब परमात्मा धरती पर आता है सतगुरु रूप में, विशेषकर कलयुग की पिछली पीढ़ी में, ये परमात्मा चाहे किसी भी देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति क्यों ना छुपा हो, क्यों ना बैठा हो, ये परमेश्वर अपने वापस सतलोक जाने से पहले प्रत्येक आत्मा को जगा के जाता है, अपनी जानकारी अवश्य करवाता है किसी भी माध्यम से, ताकि परमात्मा दोषी ना हो। इसलिए भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ढंग से ज्ञान समझो पहले। बड़ी मुश्किल से तुम्हें भगवान मिलने जा रहा है, परमात्मा का मार्ग मिलने जा रहा है, और तुम ज्ञान ना समझने के कारण फिर जल्दबाजी में भगवान से दूर हो जाओगे, लोगों के कहने से, लोक लाज में आकर के, दबाव में आकर के, किसी के भय में आकर के। इसलिए पहले सत्संग सुनो, जल्दबाजी मत करो। परमात्मा आप और हमारे से पहले सतलोक नहीं जाने वाला है। अरे जिन्होंने अर्जुन सर्जुन की 250 साल की उम्र बढ़ा दी और सतयुग में जिनकी लाखों साल की उम्र थी वो भी तो भगवान ने दी थी, तो ये भगवान क्या ऐसे चला जाएगा क्या? ये अकाल मौत मरने वाला भगवान नहीं है। ये रामचंद्र जी की तरह कोई सरयू नदी में कोई डुबकी मार के मरने वाला भगवान नहीं है। श्री कृष्ण जी की तरह पैर में जहरीला तीर खाकर मरने वाला भगवान नहीं है। ये पूर्ण परमात्मा है, साक्षात सारी सृष्टि को रचने वाला, सबका पिता, सबका जनक। ये इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में पूरा सिस्टम सेट करके, पूरा काम सेट करके, पूरी भक्ति को सेट करके, और उसके बाद में ये परमात्मा सह शरीर सतलोक जाएगा, दुनिया आंख फाड़ फाड़ के देखेगी। इसलिए गुरुदेव भगवान करेंगे जल्दबाजी में नाम मत लो, अन्यथा फिर आश्रम में आएंगे और कहेंगे देखेंगे, तो फिर भगवान भी फिर देखेगा फिर। तो गुरुदेव भगवान यही कह रहे हैं कि इस आश्रम की तरफ अगर आओ तो पहले ज्ञान से दृढ़ होके आओ, जल्दबाजी में नाम दीक्षा मन लो, तुम खुद भी दुखी होगे, हमारी भी बदनामी का कारण बनोगे। तो गुरुदेव भगवान एक उदाहरण देके समझा रहे हैं परमात्मा कि किस प्रकार से पहले आपने ज्ञान को अच्छे से समझना है। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? तो दास कहता है नाम तब लो जब आपका पक्का दृढ़ विश्वास हो जाए कबीर इज गॉड, और पृथ्वी पर कोई और जगह दिखाई ना दे। अब फिर देखना, ये दास का यहाँ उद्देश्य क्या, 3-3 घंटे गला पढ़ाऊं, यही कि आपको पहले ज्ञान से परिपक्व करूं। ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हरदा नहीं छदाया, इस देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरा। ये देखा देखी आते हैं, फलाना ठीक हो गया हम भी चलते हैं, आ तो गई, लेकिन मर्यादा पर टेको और फिर देखो परमात्मा के हाथ, फिर देखो सुखमा लिख के रोज नए नए। तो इसलिए दास आपको पहले मर्यादा बताता है और मर्यादा के बाद आपको दीक्षा दी जाती है। स्वीकार्य है तो लो, ना और दृढ़ता से ज्ञान सुनो, फिर पक्के हो जाओ जब लो। आप ले लेते हो ऐसे देखेंगे तो भगवान भी देखेगा फिर। ये तो बराबर की बात से अंडरस्टूड है। अब आगे गुरुदेव एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। अब जैसे आपसे दास अर्ज कर रहा है कि जिन्होंने आकर नाम ले लिया, यदि पक्के होकर लग गए, चाहे कोई 1009 कह दे चलो वहां मत्था टेक ले, बस छोड़ दे, तो बोला मत, मैं मरूं चाहे जीऊं, अब मान ले किस ना मरूंगा, तो यहां तक मरण में भी लाभ होगा, वहां मरण में भी लाभ को नहीं।
वैसे तो मालिक की शरण में आकर जीव मरेगा नहीं, चाहे 100 बार कवा लो चाहे 1 बार कवा लो, विश्वास करो इस बात पर। मरे हानि उसको होगी जो मर्यादा नहीं। यहां आए प्राणी को हानि उसको होगी जो परमात्मा की मर्यादा को भंग कर देगा। परमेश्वर का वचन है, जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाना। कहते हैं काल, जब तक ये हंस मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी, मेरी आन कान में रहेगी, तब तक तेरा कोई अटैक नहीं हो सकता। और जब हम मर्यादा ही को छोड़कर बाहर चले जाएंगे तो फिर भी काले काले सारे। तो भाई और बहनों, कितना क्लियर कर दिया गुरुदेव भगवान ने। नाम दीक्षा लेने से पहले ज्ञान समझना कितना जरूरी है। बिना ज्ञान के ये आत्मा उपदेश लेने के बाद में मार खा जाती है और फिर साथ में गुरुदेव भगवान को भी निंदा का पात्र बनाती है। कि भाई हमारे गांव में भी था एक बाबा रामपाल का चेला, 4 दिन भक्ति करी फिर छोड़ छाड़ के भाग गया, वो या अनुपासना कर रहा है। तो वो निकम्मी आत्मा फिर अपना भी नुकसान करवाती है और गुरुदेव भगवान की भी बदनामी करवाती है। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं पहले ज्ञान को अच्छे से समझो, जल्दबाजी मत करो बिल्कुल भी, और फिर देखो परमात्मा के रंग। फिर देखो परमात्मा तो वही है जो आज से पहले था। ये तो खड़ा खड़ा लाभ देता है, खड़ा खड़ा लाभ लेने वाला चाहिए। उसके लिए भाई ज्ञान और मर्यादा, ज्ञान और मर्यादा, ये ज्ञान आधार की भक्ति है। 650 साल पहले वाला समय नहीं है देखा देखी वाला, जो बिल्कुल 24 कैरेट सोना बन जाएगा ज्ञान को आधार बनाकर, अपने गुरु को ही परमेश्वर मानेगा, किसी और की तरफ देखेगा भी नहीं। उस आत्मा को फिर परमात्मा अपने विमान में बैठाकर सतलोक की सैर करवाएंगे। अन्यथा भक्ति करो, भक्ति धन जमा करो, फिर युगों युगों काल की बेगार करो, देवी देवता बन जाओ, देवी देवताओं के लोक में जाके उनके नौकर बन जाओ, अपना भक्ति धन समाप्त करो, फिर धरती पर आकर फिर गधे बन जाओ, फिर कभी नंबर आ गया तो सिस्टम यही रहेगा। यही गुरु, यही कलयुग की पिछली पीढ़ी, यही मंत्र और फिर से यही सारी मर्यादा होंगी और इसी प्रकार से हमने भक्ति करनी पड़ेगी और दूसरा रास्ता कोई सतलोक जाने का नहीं है। इसलिए गुरु जी कहते हैं समझ में आ गई तो अब की बारी सिर धड़ की बाजी क्यों ना लगा दे। ऐसे ऐसे मौके तूने बहुत निकाल दिए कई बार।